Good evening, ma'am. Good evening, everyone. बच्चों को ज्वाइन होने दो, कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. ठीक है, आई थिंक आ गए हैं बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो होमवर्क दिया था वो कर लिया? होमवर्क दिया था, कर लिया क्या? बोल लोगे? दिए थे ना 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं पूछ रही हूँ, होमवर्क करके आए हो? किसने किए 2025 के क्वेश्चन जो भी किए थे मैंने लिमिटेड ऑप्टिक्स के करने के?
बोलोगे नहीं। ये अपना माइक ऑफ करो, ये कौन तो बाहर घूम रहा है और फिर भी क्लास में बैठे हैं। निशांत करें ये क्वेश्चन 2000 मैंने अप्रैल के करा के जनवरी के दिए थे ना सॉल्व करने के लिए। अपना होमवर्क शेयर करो, अप्रैल का किस किसने किया है जल्दी से। ग्रेड 12 वाले ग्रुप पे करो, होमवर्क शेयर करो फटाफट सब सारे जने। कितने में होमवर्क किया है? ये रामपाल चौधरी के नाम से कौन ज्वाइन करके बैठा है? हाँ, म्यूट नहीं हो रहा है ये माइक? तो मार्केट में घूम रहे ऊपर से ये माइक अनम्यूट कर रखा है। किसने ज्वाइन कर रखा है ये? तो ये तो अनम्यूट भी नहीं हुआ रहा है। एक सेकंड, क्या हो रहा है? एक सेकंड में दोबारा रीज्वाइन करते हैं। भाई सिर में दर्द कर दिया है, इसलिए अपना माइक ऑफ कर लो ना। ये फिर से तो एक सेकंड लैपटॉप और हैंग हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है ये। कहाँ गया वो बच्चा? सर पे दर्द कर रखा है। लैपटॉप कर रहा है।
स्लो चल रहा है लैपटॉप। We क्यों नहीं हो पा रहा है ये? कोई और बच्चा देखना इसको म्यूट कर सकता है कि एक बार इस रामपाल चौधरी को? मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखना एक बार हो पा रहा है क्या? ठीक हुआ है लैपटॉप। कहाँ है ये कौन है ये रामपाल चौधरी के नाम से? म्यूट तो ये कर दिया। कोई बता सकता है कौन है ये बच्चा? किसने ज्वाइन किया है? म्यूट तो कर दिया इसको। और तुम में से कोई बोल क्यों नहीं रहा है? तुम ऐसे क्यों बैठे हो इस क्लास में जैसे मैं ही हूँ एक बोलने वाली? हाँ? कुछ हाँ ना कुछ जवाब तो दिया करो। कैसे बैठे रहते हो? तुम लोगों से वो म्यूट नहीं हो रहा था क्या? तुम एक्सेस तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है क्या? नहीं कर सकते हो शायद। नो मैम नहीं हो रहा। मैम नहीं हो रहा है। कर दिया अब तो मैंने कर दिया क्योंकि मेरे लैपटॉप हैंग कर रहा था तो मेरे से इस वजह से नहीं हो रहा था। ये जो भी बच्चे हैं ना ये अगली बार से क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा।
बस एक बार आइडेंटिफाई हो जाए ये है कौन। यहाँ जो भी बच्चे हैं एक बार अटेंडेंस होगी, सबको बोलना पड़ेगा। पलक, आर यस या नो करना है। पलक, आर यू प्रेजेंट? पलक, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? नहीं है ना पलक प्रेजेंट। विक्रमजीत, तुम क्लास में हो? सबको Yes, ma'am. पता है ना? देखो मैं रिमूव कर रही हूँ, तुम देखना नंबर कम होते जाएंगे। देखो किया पलक। ओके, विक्रमजीत है। जतिन क्लास में हो? Yes, ma'am. खुशमीत क्लास में हो? यस मैम। कमल क्लास में हो? कमल? यस मैम। कमल? कब्बल? यस मैम। भूमिका? यस मैम। देवांश? Yes, ma'am. श्याम? Yes, ma'am. आदित्य? Yes, ma'am. रिद्धिमा? यस मैम। ईशांत? Yes, ma'am. ईशा? यस मैम। Yes, ma'am. निशांत? निशांत? Yes, ma'am. ध्रुव? Yes, ma'am. वंशिका? यस मैम। श्रुति? यस मैम। प्रिंस? प्रिंस? प्रिंस नहीं है ना? निकाल दिया। अंजलि? यस मैम। रेबिका? यस मैम। आर्यन? Yes, ma'am. मयंक? Yes, ma'am. पार्विक? Yes, ma'am. आदित्य? Yes, ma'am. आदित्य साहब? Yes, ma'am. सुकृति? यस मैम। ठीक है। प्रेजेंट अब जो जो नहीं थे उनको सबको भगा दिया। अब जब तुम क्लास में हो तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं 1 घंटे से पूछ रही हूँ क्या होमवर्क किया है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो क्या करके आए हो? कुछ नहीं किया है ना? यही बैठ के कराऊंगा। स्क्रीन दिख रही है ना? शेयर तो है। नो मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम अब श्योर। तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए? 16? इक्कीस, 22, 23 ये क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। 24? बताओ अब क्या किया है? भाई मैं तुम्हें कराती रहूंगी, तुम कुछ नहीं करके आओगे, ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो नहीं करा रही ऐसे, ना कोई फायदा है ऐसे कराने का। होमवर्क शेयर करो, जल्दी होमवर्क शेयर करो। क्या क्या करा है क्लास में? उठा के आते हो बस, जल्दी करो शेयर।
टीचर पागल थोड़ी है कि टीचर आएगा तो एक एक क्वेश्चन कटा के कराएगा, तुम कुछ भी नहीं करके आओगे। कि टीचर ऐसा ही है। 24 क्वेश्चन करो बैठ के, आंसर बताओ। चौबीस रहने दो, ये कौन सा मैंने नहीं कराया। 22 करो, 22 करो फटाफट से। 22 में भी वेलोसिटी वाला है। नाइनटीन करो, तुम्हारे लिए यही है। 19 क्वेश्चन करो। इजी मीडियम लेवल के ही करेंगे हम लोग। वंशिका ने भेजा है। कोई नहीं तो अब यहाँ पे बैठ के करो। 19 क्वेश्चन करो, अब बैठ के तो करोगे। 19 करो, आंसर बताओ। कैसे करोगे 19 क्वेश्चन? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैंने सिखाया था मिनिमम एंगल का कौन सा क्वेश्चन होगा ये। मैम म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस हाँ, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाय 2। डेल्टा एम क्या है यहाँ पे? बताओ डेल्टा एम क्या है यहाँ? मिनिमम डेविएशन। सॉल्व करो, आंसर निकालो। इसी फॉर्मूले में रखो वैल्यूज। तुम्हें आदत नहीं है ना क्वेश्चन करने की, करो बैठा के। 5 सवाल करो, पर मेरे को 5 सवाल चाहिए। करो इस क्वेश्चन को। जिसका होता जाए मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करते जाओ, मैं अभी हाथ के हाथ चेक करूंगी। मैम ग्रुप में शेयर करना आंसर। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। भेजो जल्दी, भेजो फटाफट। अनुज ने भेजा है 60 डिग्री। अनुज का आया, बाकी है। आज जो बच्चे क्लास में क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में उन्हीं को एंट्री मिलेगी। ये फिजूल की चर्चा नहीं चाहिए। जो बच्चे लेटर ऑन ऐड हुए, क्या उन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा है मेरी क्लास में? जो नीट के बच्चे आए हैं बाद में, बेटा क्या तुमने पढ़ा है मेरी क्लास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? नो मैम अभी नहीं पढ़ा। पर तुमने ज्वाइन तो बहुत पहले कर लिया था, शायद मैं जब पढ़ा ही रही थी उस चैप्टर को।
नहीं मैम, अभी कल से ही किया है। कल से ज्वाइन हुए हो कुछ बच्चे? जी कुछ बच्चे कल से ही ज्वाइन हुए हैं क्या? जी मैम। कितने बच्चे कल से ही आए हैं? मैम एक तो मैं हूँ। हैंड रेज करना जो बच्चे कल से ही आ रहे हैं। एक ही तो है सर। कमल ही तो, कमल राय है। बाकी और तो बच्चे नहीं है ना जो कल से ही आ रहे हैं। देखो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा चुकी हूँ बेटा, जो नए बच्चे आए हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं तो भी डिफिकल्ट लेवल के ही आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इस वाले चैप्टर में चाहिए। और जो बच्चे रोज आ रहे हैं वो तो बताओ एटलीस्ट वो करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तक मेरे पास आए हैं, एक आया है सिद्धिमा का। ठीक है, आप चुके हैं क्वेश्चन जिनके आने क्या आंसर 60 डिग्री। यस यस, मोस्टली बच्चों का 60 डिग्री आते हैं। आर्यन का भी आया है। वेरी ठीक है, आंसर आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था तुम्हें यहाँ पर, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्लेसमेंट के बराबर है और निकालना है एंगल ऑफ प्लेसमेंट। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम को किसके बराबर रख लो? ए के बराबर रख लो। तो ऊपर लिखोगे इस क्वेश्चन को, यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा? तो साइन ए और अपॉन साइन ए बाई, ये फॉर्मूले में मैंने रख दिया है। साइन ए को यानी साइन थीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? मतलब साइन थीटा का होता है जनरली, अगर ये थीटा है तो तुम साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, यहाँ पर लिख दोगे 2 साइन, हाँ देख लो, कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 तो ये कैंसिल हो गया। न्यू की वैल्यू 3 दे रखी है इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2। हो गया। तो एंगल कितना आया यहाँ से? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करो, 20 सॉल्व करके भेजो। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो और मेरे को भेजो। नंबर 20 सिल्वर लेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एस इक्विवेलेंट निकालो। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को मैंने यहाँ क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मेरे पास पावर क्या आता है? पावर ऑफ लेंस प्लस ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट निकाल लोगे, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 अपॉन पीएल प्लस 1 अपॉन एफ। तो पी एफ एल और एफ एम निकालो यहाँ से। मेरे को यहाँ से एफ इक्विवेलेंट बताओ तो कितना आता है? करो। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें लेंस की फोकल लेंथ चाहिए और मिरर की फोकल लेंथ तो क्या होती है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा आर बाई, सिंपल सी बात है। और लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ तब आएगा।
ये वाला क्वेश्चन नहीं, अब आगे करो 20 वाला भेजो। ग्रुप पे भेज सकते हो, ग्रुप पे भेजो, मेरे को पर्सनली सबके मैसेज नहीं भेजना, ग्रुप पे भेजो। क्वेश्चन नंबर 20 ग्रुप पे सॉल्व करके भेजो। करोगे तुम ही, क्लास में बैठा के कराएंगे ये सेम क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला लगाओगे लेंस के लिए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/f इक्वल्स टू क्यू लेंस अपॉन क्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लेंस की निकालो, मिरर की r/2 निकालती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है, यानी r1 इक्वल्स टू r2, ये किसके बराबर है? r के। ऑप्शन नंबर 4 आंसर तो भेजो बच्चे का, सॉल्यूशन का है। एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। 2 मिनट। गलत गलत जो आ रहा है वो भेजो। मैम डन, बस ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ क्या कर रहे हैं? लेंस की कितनी आ रही है? लेंस ये जिसने भेजा है r/2 म्यू माइनस, ठीक है। मैम सेंड कर दिया आपके नंबर पे। नंबर पे मत करो, उसमें भेजो ग्रुप पे, डाउट ग्रुप पे भेजो। गड़बड़ है, गड़बड़ करी हुई है कहीं पे, सुष्मित ने गड़बड़ कर रखी है। ठीक है चलो देखते हैं। देखो मेरे को पहले लेंस के लिए निकालना है कि लेंस के लिए कितनी फोकल लेंथ आएगी। तो लेंस का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है और एयर में रखा है म्यू -1, और ये मेरी यहाँ पर r2 माइनस का हो जाएगा, और r1 r2 r के बराबर है, तो ये 2/r हो जाएगा। करेक्ट, ये मेरी लेंस की आ गई। मिरर के लिए मैंने बताया है r/2 है, तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट जब f इक्विवेलेंट लिखोगे तो यहाँ लिख लो f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लेंस। तो लेंस का हमने निकाल लिया 2 म्यू -1 2/r, ठीक है। प्लस देखो मिरर के लिए क्या हो जाता है, फोकल लेंथ माइनस में हो जाती है ना, ये पावर ऑफ मिरर इक्वल्स टू -1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर, माइनस का साइन आता है। तो ये क्या है, मिरर की फोकस कितना हो जाएगा मिरर के लिए? 2/r। फोकल लेंथ यहाँ पे लिखोगे कितना Yes, आएगा? ma'am. 2/r, सॉरी r/2, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये बनेगा 2/r। करेक्ट, -2/r, बट इसकी r देख लेते हैं किस डायरेक्शन में जाएगी इसकी r। ठीक है मैंने देख लिया, अभी मैं दे रही हूँ।
ठीक है। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तुम्हें किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और तुम्हारी इंसिडेंट रेज जो होंगी वो इस डायरेक्शन में आएंगी, तो ये आर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये नेगेटिव आर इसको प्लस कर देगा। ये तुम्हारा एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल। तो एफ इक्विवेलेंट कितना आया यहाँ से, ये बनेगा तुम्हारा आर अपॉन 2 इंटू 2μ-1। बस इसको सॉल्व कर लेना। अब हमें ये भी पता है कि जो पावर इक्विवेलेंट होता है उसमें जब हम एफ इक्विवेलेंट निकालते हैं ये एज अ मिरर बिहेव करता है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में पढ़ा था ना कि अगर किसी भी लेंस को सिल्वर कर देते हो तो उसका पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ मिरर। और मिरर को जब तुम पावर से फोकल लेंथ में कन्वर्ट करते हो तो माइनस का साइन आता है, तो एफ इक्विवेलेंट शुड बी यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखोगे तो तुम्हारे पास ये एफ इक्विवेलेंट किसमें आया, -r/2 इंटू 2μ-1। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि तुम्हारे पास जो इमेज है वो कहाँ बन जाए, ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट पर ही बनाना है। अब देखो अगर ये मिरर है तो मिरर में कहाँ बनती है इमेज, ऑब्जेक्ट पर ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तब, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम जगह बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एफ। तो यानी इस फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, 2μ-1। ये 2 हट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करो। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। कितना आ रहा है, क्या बोला था, देखो अगर ये तुम्हारा 2D मैम। की पावर 4D है, ओरिजिनल लेंस की पावर कितना है 4D, तो वो कह रहा है द पार्ट ऑफ द पावर जिसमें तुमने इसको डिवाइड किया है तो क्या होगा। तो मैंने तुम्हें फोकल लेंथ थर्ड बताई थी, ऑप्शन। फोकल लेंथ का बताया था कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, अगर इस पूरे की फोकल लेंथ f है तो इस इन पार्ट्स की फोकल लेंथ इसकी कितना हो जाती है, ट्वाइस। ये 2f हो जाएगा और ये भी 2f हो जाएगा, ट्वाइस हो जाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f के। तो पहले जो इक्विवेलेंट है उसका तुम पावर उसका f निकाल लो कितना है, कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से तुम्हारे पास f इक्विवेलेंट कितना आया इसका 1/4 है ना, f इक्विवेलेंट 1/4 आया है। तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 4। then the power of the part of the divided face 4D और 2D। देखो क्या कह रहा है, देखो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो गई। अगर फोकल लेंथ डबल होती है तो तुम्हारा पावर क्या है 1/f इक्विवेलेंट। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी ना, हो जाएगी मैम। है ना। पावर क्या होती है, सॉरी फोकल लेंथ डबल होती है, अगर फोकल लेंथ डबल होती है तो पावर क्या हो जाएगी हाफ। तो यानी इनकी जो पावर होगी वो तुम्हारे इक्विवेलेंट वाले की हाफ होगी। तो इसकी 4 है तो इनकी कितनी हो जाएगी 2D करेक्ट। तो ये हो जाएगी 1/2 2D। आ जाओ अब अपने एक्चुअल अटेम्प्ट पे। हाँ, ये फिर भी थोड़े से क्वाइट इजी क्वेश्चन। करो फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है पहला सवाल तो बहुत।
कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? लेंस मेकर। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। वेरी गुड। अब तुम्हारे, हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला, बिल्कुल। बोल के बता देना क्या आंसर आ रहा है। थर्ड। 1.5। सबके 1.5 आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड करो। सेकंड तो चलो प्रिज्म वाला है, कर लोगे। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर कितने हैं। फर्स्ट का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3/2 यानी 1.5। ठीक है, बढ़िया। तो डायरेक्ट यहाँ पे तुम 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये सीधा फॉर्मूला लगाओगे। तो 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस दिया हुआ है, क्या वही हमें निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10, ये वाली हमारी प्लस हो जाती है, तो प्लस का लिख रही हूँ डायरेक्ट 1/15। फोकल लेंथ भी गिवन है 12, तो यहाँ पर सीधा कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, तो प्लस का ही 12 लिख लोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सीधा म्यू आ जाएगा। बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4। कोट करो, इजी है बहुत, इजी वाली करा रही हूँ मैं तुमसे। दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, कन्वेक्स मिरर के और कनकेव मिरर के सामने रखे जाते हैं, जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, सेम दूरी पे रखते हो। तो तुमसे रेशियो ऑफ साइजेस पूछे हैं कि क्या होगा, तो यानी मैग्निफिकेशन का रेशियो करना है। मान लो कन्वेक्स मिरर से मैग्निफिकेशन m1 आई है। अच्छा, साइजेस ऑफ इमेज, हाँ, तो इमेज की साइज निकालो, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर और हाइट ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, तो दोनों के उनका रेशियो कर लो हाइट का। ये मैग्निफिकेशन का भी कर सकते हो, करो। सेम ही चीज है, मैग्निफिकेशन निकालो फटाफट। करोगे तो तुम लोग ही बहुत मजे मारते हो, तुम क्लास में आते हो और कितना आ रहा है। मैग्निफिकेशन निकालनी है भाई, इजी तो है। एक बार कन्वेक्स मिरर ले लो, मिरर ही तो है। ये लो, ये कन्वेक्स मिरर ले लिया, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ से, तो इमेज देख लो कहाँ बनेगा, और मैग्निफिकेशन निकाल लो। या मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये होता है इन टर्म्स ऑफ यू, f/u माइनस f। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा कन्वेक्स मिरर की वजह से, जिसकी फोकल लेंथ 18 है, प्लस में जाएगी
और u कितना है देखो, -18 लिखोगे कि +18 लिखोगे? +18 क्यों? -18 -18 ठीक है, वैसे भी यहाँ पे इन्होंने प्लस माइनस में दिया नहीं हुआ है। At same distance 18 centimeter from the respective mirror in front of convex mirror, है ना, फ्रंट में रखा हुआ है, लाइट रेज ऐसे ही जाएंगी और हम लोगों को यहाँ पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऐसे आना पड़ेगा। तो -18 और ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 6, अगर इसको उस तरीके से निकालते हैं तो कन्वेंशनल मेथड 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/b, ठीक है। मिरर है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास 6, v मुझे निकालना है, u कितना हो जाएगा, हाँ 18, u की वैल्यू हो जाएगी 18। तो यहाँ से v कितना आ रहा है, देखो अपोजिट में चलोगे ना तो v नेगेटिव में आया है, कितना आया है, इसको सॉल्व करो, v की वैल्यू 1/v 1/6 प्लस 1/18, 18 ही एलसीएम हो जाएगा इसका, -3 + 1 = -2/18 4 आया, तो v आया तुम्हारा 18/4, 18/4 आई Yes, थिंक ma'am. डायरेक्ट नहीं आएगा, मैम ये तो कट भी हो जाएगा ना, तो 4.5 आएगी वैल्यू। 4.5, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी v, ये हो गया v। यहाँ से मैग्निफिकेशन m1 किसके बराबर हो जाएगा, -v/u, -v कितना है भाई तुम्हारा 4.5 आया है, और u कितना है Yes, तुम्हारा ma'am. माइनस का 18 मैग्निफिकेशन पॉजिटिव 4.5/18 कितना हुआ ये 1/4 1/4 आ रहा है। Yes, ma'am. m2 निकालो, ऐसे ही m2 कितना आ रहा है, मैम -1/2 -1/2 1/2 डिवाइड कर दो Yes, ma'am. 1/4 और 1/2 को, तो ऑप्शन आ रहा है फिर 1/2 1/2, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। Yes, 1/2 ma'am. सिमिलरली ऐसे m2 और m बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v - u सॉरी f/u - f, u के लिए, ठीक है। ये आया कहाँ से, ये डायरेक्ट हम जब v और u की इक्वेशन निकालते हैं ना, तो यहीं से हम फॉर्मूला रखते हैं। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है तो डायरेक्ट u - f यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करोगे, फिफ्थ करो, फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है, फिफ्थ करो बैठ के, ये तो मिरर के क्वेश्चन है, मिरर के तो तुम कर सकते हो।
हुआ 5th क्वेश्चन। ये भी मिरर का ही है, स्फेरिकल मिरर में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर एंड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1/2 प्रोड्यूस। तो मैग्निफिकेशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट की दूरी बता रखी है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव दी हुई है, तो यहाँ से तुम इक्वेशन निकाल सकते हो ना, m इक्वल्स टू v अपॉन u। मिरर है तो माइनस लगाना, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/2 है, आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, v आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मेरे को मैग्निफिकेशन 1/3 रखनी है तो मैं ऑब्जेक्ट को कितना मूव करूं, तो फिर मैग्निफिकेशन को 1/3 रख दो। फोकल लेंथ तो चेंज होने की नहीं है, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले तुम्हारा एजेंडा होना चाहिए हम फोकल लेंथ निकाल पाए। तो पहली इक्वेशन से फोकल लेंथ निकालो, सेकंड से फोकल लेंथ है, मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्ट की दूरी निकालो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ आएगा। मैम पहली इक्वेशन से 40 निकली है। फोकल लेंथ 40 आई है, यस मैम। ठीक है, सही आई है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1/2 इक्वल्स टू माइनस v, u की वैल्यू कितनी है 40, तो v कितना आया माइनस का 80, यस मैम। यस मैम। माइनस का 80 प्लस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। यस u मैम। कितना लिया है +40, u क्या लिया है +40 और -40, -40 मैम। फिर तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। यस मैम। कितनी आ रही है फोकल लेंथ बताओ। देखो मैग्निफिकेशन +1/2 आई है, यानी कैसा मिरर है ये, पहले तो ये बताओ। यानी तुम्हारा जो इमेज का साइज है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है ना, इमेज छोटी बन रही है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कैसी इमेज है, इन्वर्टेड, सॉरी पॉजिटिव का मतलब कैसी इमेज है, इरेक्ट, है ना। हमारे पास इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। यस मैम। कॉन्वेक्स मिरर बनाता है ना। तो फिर देखो तुमने यहाँ पर u को नेगेटिव नहीं लिया, तुमने यहाँ पर भी -40 लिया है। अगर मैग्निफिकेशन यहाँ से ही v की वैल्यू नेगेटिव रखी तो u को यहाँ से -40 रखो, ठीक है। तो ये -40 रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, v तुम्हारा +80 आ गया, ठीक है। यहाँ गड़बड़ है, ये +80 और माइनस आएगा, हाँ V20 नहीं आएगा, कौन, u तो नेगेटिव आएगा ना, V कैसे 40 इक्वल्स टू 2v, 40 इक्वल्स टू 2v, तो 20 आ रहा है, तो हाँ करेक्ट, प्लस का 20 आ रहा है ना 20। तो यहाँ पर भाई v को 20 लिखो ऐसे। अब सॉल्व करो, एलसीएम कितना ले लोगे, 40 ही एलसीएम आ जाएगा, ये 20 है तो यहाँ कितना बना 2 2 4 -1, तो कितना आया 1/40। अभी फोकल लेंथ पॉजिटिव 40 ऐसे आएगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन में साइन भी तो लगाते, u की वैल्यू भी तो नेगेटिव रखते, यहाँ नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ भी नेगेटिव लो u, गॉट इट। तब यहाँ से f की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास 40, फोकल लेंथ आ गया। अब क्या दोबारा कर लोगे, इस इक्वेशन को दोबारा लगा लोगे, ऑब्जेक्ट को x मान लेना, कितना आएगा, हो जाएगा यस। फोकल लेंथ आ गई ना, अब इस इक्वेशन को दोबारा लगा दो, कैसे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ है तुम्हारे पास 40, मैग्निफिकेशन रखना 1/3 इक्वल्स टू -v अपॉन u, u की वैल्यू को x मान लो, ठीक है, u की वैल्यू x मान लो, लेट कंसिडर u इक्वल्स टू x। तो यहाँ से क्या हो जाए, हाँ यहाँ से u फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन का ना लगा दे रिलेशन, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ का,
कौन सा वाला? मैग्निफिकेशन यू और फोकल लेंथ का। हाँ, जो अभी सिखाया था वो भी हाँ वो तो लगा ही सकते हो। m इक्वल्स टू f अपॉन u माइनस f, ये वाला यस ना। मैम, उससे फिर कैलकुलेशन नहीं होगी इतनी ज्यादा। हाँ हाँ, वो वाला लगा सकते हो, u अपॉन सॉरी f अपॉन u माइनस f, है ना। तो फोकल लेंथ तो तुमने निकाल ही ली है 40। देखो ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो, f अपॉन u माइनस f, जो ये वाला फॉर्मूला सिखाया है मैग्निफिकेशन का। फोकल लेंथ 40, u कितना है तुम्हारे पास, वो तो हमें निकालना है 40 माइनस u। मैग्निफिकेशन 1/8 कितना रख दो, 1/3। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u कितना आ जाएगा, 80, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 40 था, तो शिफ्ट कितने से करना पड़ेगा, सिर्फ 40 सेंटीमीटर से। ऑप्शन नंबर, बस इस इक्वेशन को 2 बार लगाना। यस मैम। देखो मिरर के भी काफी क्वेश्चन आए हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान है। TIR का क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मैं बता देती हूँ, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे स्नेल्स लॉ लगाओ। तो देखो अगर पॉइंट, हाँ बोलो। मैम इसे थोड़ा हल्का सा जूम कर दीजिए, ब्लर हो रही है ये इमेज। नहीं हो रही, वो स्टेबल हो जाएगी थोड़ी देर में, आप ही हुई। ठीक है, ओके। सी पॉइंट 1 और ये है तुम्हारा पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स पे स्नेल्स लॉ लगा दो। अब हमारे पास TIR में क्या होता है कि अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हमारे पास एंगल आर कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो चलो फर्स्ट वाले पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ये मेरा μ2, ये μ2, एक सेकेंड, ये μ1 है, ये μ2 है और ये μ1 है। ठीक है, μ2 साइन, देखो ब्लॉक ए ऐसे है, ये लाइट रे यहाँ ब्लॉक ए से ब्लॉक 2 में जा रही है और वो इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ब्लॉक ए होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ब्लॉक ए को क्या होना पड़ेगा, डेंसर मीडियम होना पड़ेगा। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जो गिवन है, म्यू 1.25। और ये लाइट रे जा कहाँ रही होगी, एयर वाले मीडियम में, मैं पॉइंट 1 की बात कर रही हूँ। तो μ2 इक्वल्स टू साइन थीटा सी इक्वल्स टू μ1 साइन थीटा आर। μ2 साइन थीटा सी, μ1 तुम्हारा एयर है तो एयर का तो 1 होता है, थीटा आर 90 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा सी किसके बराबर आया, 1 अपॉन μ2, और μ2 कितना है 1.25। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल आ गया। अब फिर ए पे दोबारा लगाओ। अब ए पे देखो लाइट रे कहां से आ रही है, ए पे लाइट रे कैसे आ रही है, ऐसे, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 पे जा रही है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, μ1 साइन, ये एंगल मेरा आई है तो ये थीटा दिया हुआ है तो ये थीटा हुआ, μ1 साइन। अब देखो ठीक है, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री हुआ। और ये कितना बन जाएगा फिर मेरा, ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये 90 है और ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये कितना बनेगा, दिस एंगल मस्ट बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सी तो बनेगा। यस मैम। ये ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, μ1 तुम्हारा हवा है तो ये 1 हो जाएगा, साइन आई कितना दिया हुआ है थीटा, थीटा हो गया, μ2 कितना है 1.25 क्योंकि ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं 1.25, और साइन आर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यस मैम। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा सी कितना आया यहाँ से, साइन थीटा अपॉन 1.25, है ना। तो साइन और कॉस को यहाँ से डिवाइड करना, देखो कितना बन रहा है, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा फाइंड करना है।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये tan थीटा सी बनेगा मेरा क्रिटिकल एंगल। What is the maximum value of theta? Tan theta c equals to Sin inverse 3/4 आएगा मैम। 0.25 1/1.25 multiply by sin theta 1 to 1.25। ये तो कैंसिल ही हो गए। एक सेकंड, कैंसिल हुआ क्या? sin थीटा से क्या लिखा? 1/1.25 और ये मैंने क्या लिखा है, डिवाइड करूंगी ना इसको। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin थीटा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। क्रिटिकल, अच्छा tan थीटा सी, थीटा किसके बराबर है? 1.25। क्वेश्चन नंबर 9। sin थीटा सी तो ठीक आया है, थीटा इनवर्स में कैसे? sin थीटा इक्वल टू 1.25। एक काम करो, cos थीटा सी को ना अगर sin थीटा सी है तो cos थीटा सी निकाल सकते हैं ना। Yes मैम। sin थीटा इसके बराबर आ गया, ये दो इक्वेशंस तो बन गई। आगे sin थीटा निकालना है। cos थीटा की वैल्यू रख दो, क्या बनेगी? 1.25 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, ये बन जाएगा। और साइन थीटा सी मेरे पास है 1.1 है ना, तो यहां से आएगा बेटा साइन थीटा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, अब तो कर ही दिया है। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1.25 को क्या लिख सकते हो? आई थिंक 1.25 किसके बराबर होगा? ये डिवाइडेड बाय 100, 25 पे काटो, 25 4 और ये 25 5/4 हुआ ना ये, 5/4। 1.25 को 5/4, 1 माइनस 5/4 यानी 25/16, तो ये 16 ही आ जाएगा। तो कितना हुआ? नेगेटिव में कैसे आ रहा है? अच्छा, ये 1 में है ना, 1/1 है, तो ये 4:5 होगा ना, अपॉन में। 4/5। हाँ, तो यहाँ से साइन थीटा जब सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट योर 3/4। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना जो इसके अंदर है। तो 3/4 यानी साइन इनवर्स 3/4। 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना था, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, Yes मैम। अगला क्वेश्चन। अगला तुम करो, 11th बताओ मेरे को। सही, 11th में क्या चलेगा? करें मैम इसको। हाँ, 11th में बताओ। असर्शन क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर देन ऑफ एयर, ट्रू और फॉल्स? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का या ग्लास का? हाँ बोलो।
मैम ये तो करेक्ट हो करेक्ट है assertion। हम ए से ये तो ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर, क्योंकि एयर का तो हम 1 ही लेके चलते हैं, तो अगर एयर से कोई भी और दूसरा मीडियम है उसका तो ज्यादा ही होगा, तो ये तो ट्रू है। दूसरा कह रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास डेंसिटी के, ऐसा तो कहीं नहीं पड़ा है। ऑप्टिकल डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उस वाले मीडियम की, तो मास डेंसिटी पे कुछ डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो फॉल्स है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ठीक हुआ? ऑप्शन 4 मैम। फोर्थ कैसे सही हो जाएगा? ऑप्शन सी मैम। हाँ सी, ए करेक्ट है, बी आर तो फॉल्स ही है ना, आर तो करेक्ट ही नहीं है, आर इज नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन ठीक है। ये वाला कैसे करोगे? 12 इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? स्फेरिकल सरफेस वाला सिखाया था, N2 अपॉन V माइनस, देखो पता कैसे चला ये स्फेरिकल मीडियम वाला है ना, कि दोनों की तरफ अलग अलग मीडियम है, ये स्फेरिकल सरफेस वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। N2 अपॉन V माइनस, तुम्हें N2 नहीं समझ में आएगा, μ2 समझ में आएगा। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। याद आया? μ2 वो रे है जहां पर एंटर हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज, μ1 वो है जहां से लाइट रेज निकल रही है ना। देखो लाइट रेज निकल रही है इस वाले मीडियम से जो μ1 दिया हुआ है, और एंटर कर रही है इस वाले में जो कि तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम 2 विच इज 1.5। डायरेक्ट कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, इजी है ना। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 करो, ये अच्छा क्वेश्चन 13 करो, इजी भी है और अच्छा भी है। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसके पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है, 1/6 1/6। तो यहाँ से if the lens is required to be replaced by another convex lens having different radius of curvature without any change in lens, then the possible combination of R1 and R2। तो कन्वेक्स लेंस का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जो पावर और फोकस को, फोकल लेंथ को एक साथ जोड़ता है। 1/f किसके बराबर होगा? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। तो इनिशियली देखो क्या दिया हुआ है कि मेरे पास लेंस बाई कन्वेक्स लेंस है, तो मीडियम मान लेते हैं कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू हो जाएगा, ठीक है, -1। ये 1/-R/2 ये प्लस हो जाता है हर बार, या पता होगा ये तो 2/R हो गया। कब ये था? जब हमने इनिशियल वाली कंडीशन मानी है कि हमारे पास लेंस की जो दोनों रेडियस है वो कितना है? 1/6 है, तो सेम हो गया ना, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, जो कि 1/6 के बराबर है। तो यहाँ पे R की वैल्यू रखो, ये किसके बराबर आया? म्यू -1 2/R। ये 1/6 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 12, है ना। यही आया ना, 1/f इक्वल्स टू 12 इंटू म्यू -1। क्या म्यू भी दिया हुआ है क्या? म्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये हुआ मेरा क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? अब हम क्या चाहते हैं कि मैं इन दोनों की रेडियाई को सेम ना रखूं, अलग अलग रखूं। तो मेरे पास लेंस की पावर में चेंज नहीं आना चाहिए, विदाउट चेंजिंग एनी लेंस पावर। देखो इसका मतलब अगर लेंस की पावर चेंज नहीं हो रही है तो फोकल लेंथ भी नहीं चेंज हो रही। तो सेकंड केस क्या बनेगा? 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, दोनों रेडियस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। R2 वाला नेगेटिव हो गया, इसको प्लस कर देगा। अगर फोकस चेंज नहीं हो रहा है तो जो तुमने फर्स्ट इक्वेशन से f निकाली है वो इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 12 म्यू -1 इक्वल्स टू म्यू -1 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो म्यू -1 से म्यू -1 कट गया, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आई कि ये किसके बराबर होना चाहिए? मेरे पास R1 R2 12 के बराबर, है ना, 12 के बराबर होना चाहिए। आया है समझ में क्या किया है? भाई एक लेंस था इनिशियली जिसकी तुम्हें R1 और R2 सेम दी हुई है, 1/6 के बराबर।
अब कह रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी पावर चेंज ना हो, तो पावर चेंज ना हो मतलब इसकी फोकल लेंथ भी चेंज नहीं हुई। तो मेरे को अब ये बताओ कि मैं R1 और R2 अगर सेम ना रख के अलग रखना चाहता हूँ तो वो R1 और R2 क्या होंगे। तो बस तुमने ये फॉर्मूला दोबारा लगाया, इसमें R1 और R2 अलग अलग ले लो, फोकल लेंथ तुमने पहले से निकाल ली 12 म्यू माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं R1 1/3 रखती हूँ तो ये ऊपर जाके 3 बनेगा और ये R2 भी ऊपर जाके 3 बनेगा, तो 6 = 12। ये तो नहीं सेट हो रहा। अब ये देखो 1/5, R1 को 1/5 रखो तो ऊपर जाके 5, R2 को 1/7 तो ऊपर जाके 7, 7 और 5 12 हो गए, यानी ये वाला हमारा पॉसिबल है। yes, ये वाला हो सकता है, दिस वन इज पॉसिबल। तो थोड़ा ऑप्शन से भी आंसर्स देखने पड़ते हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो कभी जिंदगी में भी नहीं सॉल्व होगी, ये बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन फिर भी इजी आए हैं एज कम्पेयर टू जनवरी। एक कन्वेक्स लेंस हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, फोकल लेंथ दिस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। आई थिंक हो जाएगा, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि अगर एयर में रखा हुआ है तो क्या होगा और वाटर में रखते हैं तो क्या होगा। क्लास का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट करा हुआ है। करो इस वाले क्वेश्चन। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले एयर में मान के कर लो, वही फॉर्मूला लगाना है लेंस मेकर फॉर्मूला कि एयर में म्यू ऑफ लेंस अपॉन मीडियम, मीडियम में एयर 1 हो जाएगा -1। भाई ये तो चेंज नहीं होंगे ना, फोकल लेंथ वगैरह, ये सॉरी R1 और R2 चेंज नहीं होंगे। 1/R1 + 1/R2 ऐसे ही रखो। फोकल लेंथ इसमें तुम्हें कितना दे रखा है 12, इसका रहने दो। 1/f' निकालना है कि अब कितना होगा। तो देखो म्यू ऑफ लेंस चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि अगर किस मीडियम में रखते हैं, वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे दिया 1.28 - 1। लेंस का इस वाले में रख लो क्योंकि आसान हो जाएगा। लेंस का कितना दे रखा है 1.6। ठीक है, ये 1/R1 + 1/R2 एज इट इज रहेगा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। एफ तुम्हें दे रखा है कि जब हवा में था लेंस, तो हवा में कितनी फोकल लेंथ दे रखी है 12, ये लो। ठीक है, यहाँ पर म्यू ऑफ लेंस का भी रख लो, ये लो। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.6, तो 1 इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। करेक्ट, तो तुम्हारे पास बाकी सारी वैल्यूज हैं, तो f' इजी भी निकाल लोगे। सेकंड ऑप्शन। हाँ सेकंड आ रहा है, ओके ठीक है, बढ़िया। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं। अब तुम्हें पेपर में, अब तुम्हारा संडे को टेस्ट है, तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, और बाकी के जो ये तुम्हारे अटेम्प्ट क्वेश्चन रह गए हैं 5-6, लास्ट के देखो 5 सवाल रह गए, इन्हें कर लेना। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय। मैम इस चैप्टर के नोट्स एक बार बाय दोबारा मैम, थैंक यू मैम। किसके वाले नोट्स? मैम इस चैप्टर के। अरे इस चैप्टर के तो डेली नोट्स शेयर होते हैं मैम ग्रुप में Daily थोड़ा share लेट मैम सर ने ग्रुप में ऐड थोड़ा लेट किया है, इसलिए मेरे पास नहीं अच्छा। पहुंचे।
आपके पास रिसोर्स शीट है? नो मैम। चलो फिर मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय। ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम। पढ़ लिया करो, एक दर्द कर देते हो तुम लोग। तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, पढ़ के नहीं आते हो।